द्वारकाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोकुलनाथ जी कृत श्री सर्वोत्तम जी की बृहद टीका जो अपने चल रही है और श्री आचार्य जी को 29वां नाम गुरु हूँ ये नाम को प्रकार अपने चल रहे हैं। बहुत ही अद्भुत सारो वर्णन यहाँ में चल रहे है कि ब्रह्मादि आदि जो भी हैं उनको क्या क्या प्रकार से वो गुरु हैं, कैसे प्रकार के गुरु हैं, क्या दान करे हैं, कौन से मार्ग के गुरु अपने सेवकों को क्या दे सके हैं, ये सब कछु को वर्णन अपन ने देखो तो स्वामी अलौकिक गुरु और लौकिक गुरु के विषय में अपन को बताया गया कि भाई लौकिक गुरु और अलौकिक गुरु क्या चीज है। तो कहने हैं कि लौकिक गुरु है जिनको जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, सनकादि हैं, शेष जी हैं, नारद जी हैं, कपिल देव जी हैं, इन सबन को श्रीमन नारायण ने सामर्थ्य दियो है कार्य करवे के लिए, अपने अपने मार्ग बनावे के बनाए हैं जो जिनने मतलब मार्ग जो प्रकट हैं उनमें अपने सेवकन को उनने जो फलदान दियो है वो फलदान कैसो है तो कह रहे हैं कि मुक्ति को, और वो भी मुक्ति को दान करवे को भी उनको तात्पर्य मतलब ये सामर्थ्य भी श्रीमन नारायण ने दियो, उनको स्वयं को वो सामर्थ्य नहीं है और उनके सामर्थ्य की भी सीमा है कि बस वो इतना ही कर सकें। तो उनने जो अपनो खुद को जो मार्ग प्रकट कियो है वह मार्ग में जितने सेवक आए हैं उनको ही वो ज्ञान दे सके हैं और उन्हीं को वो फलदान कर सके हैं, अन्य कोई को नहीं। तो ये प्रकार है। और श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को जो वर्णन आयो कि आप अलौकिक गुरु हैं, और अलौकिक गुरु से मतलब ये है कि आपको कोई ने सामर्थ्य नहीं दियो है, आपको आप स्वयं ही पूर्ण पुरुषोत्तम है और अपने सामर्थ्य से आप सबको हर एक मार्ग को फल दान कर सके इतना सामर्थ्य है। ऐसा नहीं है कि आपने पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट किया है तो पुष्टि भक्ति मार्ग को ही फल दान दे सके, ऐसा नहीं है। अगर कोई इच्छा करे तो हर एक मार्ग को फलदान करवे को सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी में है। तो ये है कि आपके कृपा करवे कोई आपके सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है, यासु आपको अलौकिक गुरु कही है। अब वहां पे अपन ने यहाँ पे छोड़े तो के श्री आचार्य जी ने हाँ जैसे ये बताया कि जैसे ठाकुर जी ने जब ब्रजभक्त अंशु इंद्र को जो पूजा है इंद्र पूजा बंद करवा के और श्री गिरिराज जी को पूजा करे को कही कि भाई गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए, तो यही हमको सब कछु जल है, फल है और घास आदि गाय को देवे हैं और हमको रेवे को जगह वगैरह सब कछु मतलब हमको देवे वाले तो श्री गिरिराज जी हैं, फिर तुम इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो, हमको तो श्री गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। तो कोई सबन ने कही कि हमको तो इनको पूजा कैसे करी जाए वो कच्चो मालूम नहीं है। तो स्वयं श्री ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को पूजा करवे को सिखायो भी सही, आपने स्वयं ने पूजा भी करी और फिर सामने श्री गिरिराज जी के स्वरूप में आपने ही जैसे कही ना कि यज्ञ भोक्ता यज्ञ करता, ऐसे श्री ठाकुर जी ने सब ब्रजभक्तन को सब प्रकार से ठाकुर जी को अनुभव करायो और फलदान कियो। तो ऐसे ही यहाँ पे श्री महाप्रभु जी आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम अपने शरण आए हुए भक्ति मार्ग में आए हुए पुष्टि भक्ति मार्ग में आए हुए भक्तन को आप यही प्रकार से फलदान कर रहे हैं। तो ये सामर्थ्य आप में ही है कि आप ही अपना स्वरूप एक आचार्य स्वरूप से है और एक पूर्ण पुरुषोत्तम फलदान स्वरूप से है, तो दोनों ही प्रकार से आप ही हैं और आप ही कृपा कर रहे हैं। तो यासु कह रहे हैं कि जैसे अपनो स्वरूप को अनुभव ज्ञान श्री गिरिराज जी विषय दिखाए और तत्काल मनोरथ फल सिद्ध किए, फल को अनुभव कराए, ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु आप हो अपने सेवकन के माथे सेवा पधराए, सेवा भजन को उपदेश करी, विश्वास आसक्ति उपजाए, सर्व रस को भोग आप करे, अपने स्वरूप को अनुभव सेव्य स्वरूप द्वारा कराए के
आप ही फलदान करत हैं। बहुत ही अद्भुत बात है। फिर से कहें कि श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अपने सेवकन के माथे सेवा पधराए, सेवा भजन को उपदेश करी, वामे व स्वरूप में विश्वास करवा के, आसक्ति करवा के और सर्वरस को भोग आप करी, अपने स्वरूप को अनुभव सेव्य स्वरूप के द्वारा कराए के आप ही फलदान करत हैं। कितनी गजब की बात है कि वो जो सेव्य स्वरूप विराज रहे हैं वो श्री वल्लभ को ही स्वरूप है। यासु तो अपने कहने कि वल्लभ को ठाकुर जी को अलग नहीं समझे। हाँ, पर आचार्य स्वरूप से जब आप विराजे हैं तब ठाकुर जी हमेशा गोद में विराजे, ऐसो क्रम है कि अपन कहीं भी बैठक जी में भी जावे तो श्री महाप्रभु जी आचार्य स्वरूप से विराजे, क्योंकि आपने वहां पे भागवत सप्ताह करी है और या प्रकार से आपने अपना आचार्यत्व प्रकट किया है। तो वहां जगह पे आचार्य जी स्वरूप विराजे और आचार्य जी की गोद में ठाकुर जी विराजे हैं। तो कोई भी अगर जो भी वहां पे मुखिया भितरिया भी रखे गए हुए तो वो श्री आचार्य जी को सकड़ी नहीं धरे हैं, यही प्रकार को मर्यादा है। वो श्री ठाकुर जी को सकड़ी भोग धरे हैं। जब बालक पधारे तब बालक अपने हाथ से सिद्ध करके जब ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी को सकड़ी अरोगा में तभी श्री महाप्रभु जी सकड़ी अरोगे। तो ये मर्यादा है कि आप आचार्य स्वरूप से जहाँ पे मतलब विराज रहे हैं, ऐसे ही हमारे घरन में भी निधि स्वरूप, निधि के घरन में भी जब श्री महाप्रभु जी को जहाँ भी श्री पादुका जी हैं, श्री हस्ताक्षर जी हैं, पलंगड़ी जी में मतलब विराज है वस्त्र जी सहित, तो उनको ऐसे ही प्रकार से आचार्य भाव से ही विराज है वो। और उनके श्री महाप्रभु जी की, श्री गुसाई जी की कहानी सु, गुसाई जी की आड़ी सु, श्री आचार्य जी की आड़ी सु हम सेवा में पहुंच सके हैं, या उनकी आड़ी सु ही सेवा हो सके है, या प्रकार सु सब सब सेवा में आपकी विनती करके और आपसे आज्ञा लेके सब टहल पहुंची जाए, ये प्रकार है। मतलब आचार्य स्वरूप सु भी आप विराज रहे हैं और सेव्य स्वरूप सु भी आप ही विराज रहे हैं, क्योंकि आप ही फलदान करत हैं। ये स्पष्ट शब्दन में यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा करी है। ऐसे सामर्थ्यवान गुरु श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम श्री गोसाई जी गुरु कहे ताको प्रयोजन कारण यह जो जैसे लीला सृष्टि में पुष्टि रसमार्ग के प्रकट करता उपदेश करता सो गुरु रूप मुख्य श्री स्वामी जी सर्व सामर्थ्य संपन्न है। अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपन समझेंगे एक एक वाक्य में, क्योंकि हमें जो भी प्रकार बताए हुए श्री गोकुलनाथ जी ने अपन को निकुंज लीला में श्री स्वामी जी क्या प्रकार सु ठाकुर जी को रिझावे हैं, क्या प्रकार सु सखी जनन पे कृपा करे हैं और क्या प्रकार से सखी जनन के द्वारा ठाकुर जी को सुख पहुंचावे हैं, तो वो सारो क्रम अपन को श्री महाप्रभु जी और जो भक्त पुष्टि में शरण आ रहे हैं उन सबको प्रकार में मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे स्वामी जी लीला में अपनी सखी जनन पे कृपा कर रहे हैं, ऐसे ही श्री महाप्रभु जी भूतल पे अपने शरणस्थ जीवन के ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन को ये प्रमाण मतलब बता रहे हैं कि जैसे लीला सृष्टि में पुष्टि रसमार्ग के प्रकट करता, उपदेश करता, सो गुरु कौन है मुख्य स्वरूप श्री स्वामी जी, तो वो सर्व सामर्थ्य संपन्न है। श्री स्वामी जी पुष्टि मार्ग के लीला सृष्टि में पुष्टि मार्ग को जो रस मार्ग है वाक्य प्रकट करता और उपदेश करता स्वयं श्री स्वामी है। तो ये श्री स्वामी जी आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। सो जब श्री कृष्णचंद्र को पुष्टि रसमय मार्ग के प्रकट करने की इच्छा भई तब अपने श्रीअंग को सारभूत सुधार रूप सकल सामर्थ्य संपन्न श्री स्वामी जी को प्रागट्य अपने श्री मुख से किए हैं। जब ठाकुर जी को ये रसमय पुष्टि मार्ग प्रकट करने की इच्छा भई तब आपने अपने श्रीअंग को सारभूत सुधा, यानी आपने अपने श्रीअंग को जो अमृत है, सुधा को मतलब अमृत है ना, और अमृत सुखरूप है यूं के, तो वो सुधारूप जो श्रीअंग में से आपने सकल सामर्थ्य वाले
सामर्थ्य संपन्न श्री स्वामी जी को प्रागट्य अपने श्रीमुख ते कियो। ताके विस्तार करना श्री चंद्रावली जी को अपने समान प्रकट करी, पुष्टि रस मार्ग को उपदेश करी, मार्ग को विस्तार करे। पहले तो श्री स्वामी जी के स्वरूप में श्री महाप्रभु जी को प्रकट कियो। श्री महाप्रभु जी ने महाप्रभु जी को प्रागट्य भयो तो आपने श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग प्रकट किया, तो वाको विस्तार करने के लिए जैसे श्री स्वामी जी के साथ श्री चंद्रावली जी हैं, चंद्रावली जी स्वामी जी ने जब मनोरथ किए तो श्री चंद्रावली जी को प्रागट्य भयो। श्री चंद्रावली जी के प्रागट्य के बाद श्री चंद्रावली जी ने अनेक सखीन के यूथ बनाए। ठाकुर जी में शू श्री स्वामी जी प्रकट भय, श्री स्वामी जी में शू श्री चंद्रावली जी प्रकट भय, और श्री चंद्रावली जी ने सैकड़ों यूथ बनाए जासू श्री ठाकुर जी की टहल में सब तत्पर रहे। तो ये अनेक सखियां श्री चंद्रावली जी के द्वारा प्रकट भई हैं। तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि जैसे श्री स्वामी जी को प्रागट्य आपने अपने श्री मुख से कियो और फिर बाकी विस्तार करने के लिए श्री चंद्रावली जी को अपने समान प्रकट करी, पुष्टि रस मार्ग को उपदेश करी, मार्ग को विस्तार करी, ब्रजभक्तन को अपने शरण लेके सेवा सामग्री भजनादि को उपदेश करी, सेवा भजन सिद्ध कराए, पुष्टि रस मार्ग को उत्कर्ष प्रकट दिखाए, अनुभव कराए, श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की प्राप्ति रूपी फल सब ब्रजभक्तन को सिद्ध करी फलदान किए हैं। यानी बीच में इतना 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 आतो जावे ने फिर जाके कि इतनो सब हुए के बाद मतलब ये सब चीज अपने भक्तन को दे दी। यहाँ पे ब्रजभक्तन की बात बता रहे हैं और वो ही ब्रजभक्तन के स्वरूप में ही यहाँ पे भूतल पे देवी जीव हैं और उन देवी जीवन को यही प्रकार से कह रहे हैं कि शरण लिए, शरण लेवे के बाद सामग्री सिखाई, सेवा सिखाई, भजन आदि सिखाई, यानी कि ठाकुर जी के गुणगान यानी कीर्तन करना सिखायो, इन सबको उपदेश करके भजन सिद्ध करायो, सेवा भजन सिद्ध कराए, यानी वहां में दृढ़ विश्वास और साथ में ठाकुर जी को सुख होवे ऐसो संपन्न अपने भक्त को आपने बनायो। और फिर पुष्टि रस मार्ग को उत्कर्ष यानी पुष्टि मार्ग को बढ़ावे के लिए जो प्रकार बतायो है तो प्रगट उत्कर्ष प्रगट दिखाए, अनुभव कराए, कह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग को उत्कर्ष दिखाए हुए को मतलब का भयो कि भी पुष्टि मार्ग में जो फल प्राप्त है वो फल कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई काल में नहीं मिलेगा, कोई धर्म में नहीं मिलेगा, कोई मार्ग में नहीं मिलेगा। जो पुष्टि में जो प्राप्त हो रहे है वो चीज कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर ऐसो तुमको समझ में आ रही है कि यहाँ आवे के बाद हमको लौकिक सुख तो मिल ही जाएंगे जब अलौकिक मिल रहे हैं, तो तुम ये भूल जाओ कि हमको लौकिक सुख चाहिए। पहली बात तो ये है कि भाई हमको ये चीज भूल जानी चाहिए कि लौकिक सुख चाहिए, और जब अलौकिक सुख मिल रहा है तो लौकिक सुख की इच्छा ही नहीं रहेगी। अगर इच्छाएं हैं लौकिक की तो समझ लेना कि अभी अपन पुष्टि फल से बहुत दूर है, क्योंकि लौकिक सुख जहां जगह बना चुके हैं वहां पे पुष्टि प्रभु नहीं विराजेंगे, क्योंकि वहां जगह ही नहीं विराजे की, क्योंकि अपनी इच्छाएं इतनी सारी हैं लौकिक की कि वह सुख के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, या वाके लिए हम अभी कह रहे हैं कि अभी पहले ये सुख मिल जाए या ये हम अपना कार्य कर ले, वाके बाद हम ठाकुर जी की सेवा भजन करेंगे, तो वो समय निकल जाएगा, फिर तुमको कौन पूछेगा। हमारे काका जी आज्ञा करते ना कि पेट में आंत नहीं यानी आंतरड़ा नहीं है पेट में, मुंह में दांत नहीं, अब जब भगवान भगवान बोलने की कोशिश करें तब भगवान भगवान निकले, क्योंकि मोड़ा में दांत ही नहीं है और पेट में आंत नहीं है, क्योंकि वृद्धावस्था आएगी तो हजारों बीमारियां लेके आएगी। अब तो वृद्ध होने की भी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे उम्र वाले को भी अब तो बीमारियां हो गई हैं। पहले तो ये हतो के भाई हाँ 50-60 साल के बाद में ऐसा लगे कि हाँ अब बीमारियां शुरू होंगी, अब तो छोटे छोटे से बच्चा को भी बीमारियां हो गई हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अब तो जिंदगी को कोई भरोसा ही नहीं है, यानी आज जो आनंद लेनो है, आज जो सुख लेनो है वो ले लो, कल की आशा कौन करे, या कल अपन को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कौन को मालूम है। हम लोग यहाँ कौन है कि जैसे आप काल पधार सो तो ये हो जाए कि अरे मेरा कल को दिन कैसे अनुकूलता होएगी नहीं होएगी, मैं हाँ कहूँ ना कहूँ कुछ खबर ही नहीं पड़े।
फिर भी इच्छा मन में यही होवे कि नहीं मेरे को तो जरूर सो आनो ही है, ये वर्णन करनो है, खुद को मुको श्रवण करनो है, पान करनो है। तो ये विचार करके यूं होवे कि नहीं इच्छा तो है, फिर जैसे ठाकुर जी की इच्छा कैसे अनुकूलता हो नहीं कह सकूं, क्योंकि कब कौन से कहा कोई सामग्री, तो फिर इतनी दाक्षु नहीं होवे, कोई कार्य चलतो होवे, अगले दिन की कोई सजावट होवे, कोई साहित्य चल रहे होवे, कोई तैयारी चल रही हो, तो या में व्यस्तता हो जावे तो नहीं रह सके, या अगले दिन की तैयारी के लिए जैसे कहे ना कि कल सवेरे जल्दी उठना है, तो अभी आज अपन नींद कर लो नहीं तो कल उत्सव में कहीं व्यवधान ये शरीर नहीं ला देवे। यो विचार करके यूं हो जाए कि नहीं अभी अपन को जो सत्संग को फल क्या है, ठाकुर जी की श्रीअंग की सेवा, अगर अगर सेवा में ही अपना देह नहीं चले, अपन जैसे क्या अब जैसे कल 11 है तो व्रत करना चाहिए, श्री महाप्रभु जी को नियम है कि हमको सारी 1104 जयंती के जो व्रत हैं वो जरूर करने चाहिए, पर व्रत मेरे को शरीर को नहीं निभे, मेरी तबीयत बिगड़ जाए तो मैं नहीं करूं व्रत, और पहले से नहीं करो तो अब बिल्कुल भी नहीं अनुकूल आवे, तो भाई वो व्रत जबरदस्ती व्रत करके और ठाकुर जी की जो सेवा मिल रही है वो छूट जाए अगर तबीयत खराब होवे तो, या क्या करते व्रत नहीं करना अच्छा, कि कहीं ठाकुर जी की सेवा छूट जाएगी, वो 4 दिन चले जाएंगे सेवा बिना, या क्या करते व्रत नहीं करके जो नहीं मिलो पुण्य तो भगवत इच्छा, पर ठाकुर जी की सन्मुखता तो नहीं छूटी, मैं ऐसो पुण्य रे कमा के क्या करूंगी जहाँ में मुझको ठाकुर जी की सन्मुखता छूटेगी, तो मैं नहीं कर सकता तो नहीं करूँ, तो मतलब कहने को तात्पर्य यही है कि आग्रह रखें फिर भी अगर अपने देह को नहीं चले तो वो क्रम नहीं करना चाहिए, कि भाई नहीं शरीर को अनुकूल नहीं आ रहा है तो मत करो, हाँ अगर निभ सकते हो तो जरूर करनी चाहिए, ये नियम है हमारा। तो यह का मतलब है कि जैसे अपन को पुष्टि मार्ग में आवे के बाद पुष्टि के फल की इच्छा जो अगर अपन कर रहे हैं, वो पुष्टि को फल क्या है, ये जो सेवा अपन को मिल रही है ना अष्टयाम सेवा, ये तो फल तो हमको पहले ही से महाप्रभु जी ने दे दियो, फल तो हमको पहले ही से महाप्रभु जी ने दे दियो कि ये पकड़ो ये फल, लेकिन ये फल लेवे नहीं है कोई, इतने मूर्ख मतलब मूर्खता भरी है दिमाग के अंदर कि सब कुछ हमारा लौकिक सिद्ध हो जाएगा वाके बाद हम सेवा करेंगे, तुम में जान बचेगी तो सेवा करोगे ना, जान ही नहीं बचेगी, न तुम्हारे हाथ में पैसा होएगो, न तुम्हारे हाथ में शरीर होएगो, न तुम्हारे हाथ में समय होएगो, न तुम्हारे पास जगह होएगी, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे अपने पूरे में घर में कब्जा करेंगे, वो तुमको एक कोना पकड़ा देंगे, बुढ़े हो गए तुम कोना में पड़े रहो, तुम्हारी इच्छा से न तुम कछु ठाकुर जी को भोग धर सकोगे, न कभी ठाकुर जी को सुख दे सकोगे, फिर रोगे बैठ के क्या है हमने पूरी जिंदगी बिगाड़ दी हमारी इन लोगों के पीछे, कि ये लोग अच्छे न पढ़ लिख जाए, इनको संसार बस जाए, फिर हम शांति से बैठ के भजन पाठ करेंगे, फिर शांति थोड़ी रहे जिंदगी में, फिर शांति नहीं हो जिंदगी में, ये जिंदगी तो जब भी चलेगी शांति से जब अपना देह चल रहे हो है, क्योंकि देह साथ में चलेगा ना तो अपना मन भी व्यवस्थित रहेगा, तो ये परिस्थिति आ जावे कि जब अपन ठाकुर जी की प्राप्ति की जब इच्छा रखे न, तब अपने सारे व्रज भक्तन को जो सब फलदान भयो है वो सारो फलदान अपने पुष्टि भक्तन को मिले है, ताई पे पुष्टि रस मार्ग के गुरु श्री स्वामी जी आप हैं, मार्ग के प्रकट करता है, आचार्य रूप सो आप ही हैं, फलदान करता हुआ आप हैं, सो काहे थे जो समस्त भक्तन के हृदय में आप विराज के श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सो नाना प्रकार के क्रीड़ा रस को भोग आप करत हैं, यथा अधिकार उन्हू को दान करत हैं। लो एक और सुंदर और अद्भुत सी बात आ गई, मेरे को तो समझ में ही नहीं आवे कि श्री गोकुलनाथ जी ने केसो रत्नन को, मतलब समुद्र में जल तो है ही नहीं, रत्न ही रत्न भर रहे हैं, ये जो अथाह सर्वोत्तम जी का जो समुद्र है, ये सर्वोत्तम स्तोत्र, तो ऐसे रत्न भरे हैं कि एक 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 वाक्य के बाद दूसरे वाक्य में देखो तो ओह यही हो जाए मेरे को, तो ये हो जाए कि ये तो मेरे बिल्कुल बुद्धि से परे की चीजें हैं, ये सब सोच ही नहीं सकूं दूर दूर तक कि ऐसा सब भी, मतलब ये भी ये भी है श्री महाप्रभु जी की कृपा, ये भी श्री महाप्रभु जी कृपा करे,
देखो आगे अपन ने क्या देखो कि श्री महाप्रभु जी ने जैसे श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को दर्शन करा के गिरिराज जी को पूजन करवायो, तो आचार्य स्वरूप से भी मतलब आप ही, और ठाकुर जी स्वरूप से भी आप ही। तो वही श्री महाप्रभु जी को स्वरूप बताओ कि श्री आचार्य स्वरूप से श्री महाप्रभु जी हैं, और ठाकुर जी में मतलब आप स्वयं ही हैं, पर सेव्य स्वरूप के द्वारा आप अनुभव करवा रहे हैं, अपनों ही फल दान कर रहे हैं। ये एक बात पहले अपन ने देखी। फिर क्या बताए, फिर बता रहे हैं कि लीला सृष्टि में जो पुष्टि रस मार्ग को प्रकट करने की जब ठाकुर जी की इच्छा भई, तो भाई उनके सब प्रकट करता कौन भय, तो के ठाकुर जी ने क्या कियो, तो अपने श्रीअंग के सारभूत सुधारूप जो है उन श्री स्वामी जी जो सर्व सर्व सामर्थ्य संपन्न है, ऐसे श्री स्वामी जी को प्रकट किए। फिर या मार्ग को विस्तार करने के लिए आपने श्री चंद्रावली जी को प्रकट किए। श्री चंद्रावली जी ने ब्रजभक्तन को अपने शरण में लेके और सेवा सामग्री भजन आदि सब कछु को उपदेश किया, सब सिखायो आपने, और फिर वो सब सिद्ध करवा के पुष्टि मार्ग को उत्कर्ष प्रकट दिखायो। पुष्टि मार्ग को उत्कर्ष प्रकट दिखायो मतलब कि ये कितना उत्तम है, पुष्टि मार्ग कितना उत्तम है, ये प्रकट दिखायो श्री चंद्रावली जी ने ब्रजभक्तन को। और फिर क्या करो, वो दिखाए कि श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राप्ति, जो प्राप्ति रूपी जो फल है वो सब ब्रजभक्तन को सिद्ध कर दियो, कि पूर्ण पुरुषोत्तम की प्राप्ति श्री चंद्रावली जी की श्री स्वामी जी की कृपा से प्राप्त भई। या ही प्रकार या रस मार्ग के गुरु श्री स्वामी जी हुए। लीला में अपन कही ना कि लीला सृष्टि के बात आई यहाँ पे, तो लीला सृष्टि में जो रसमार्ग है या पुष्टि रसमार्ग, वाके गुरु कौन भय, तो के श्री स्वामी जी। तो मार्ग के प्रकट करता भी श्री स्वामी जी हैं, मार्ग को फलदान करने के वाले भी श्री स्वामी जी हैं, और आचार्य रूसु भी श्री स्वामी जी विराज रहे हैं। सो सब भक्तन के हृदय में आप विराज के श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सो नाना प्रकार की यानी अलग अलग प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं। ये आगे को अपना वाक्य है, आगे को अपने क्या ना एक एक रत्न अपन को जो मिल रहा है वो क्या कह रहे हैं, सबके हृदय में समस्त भक्तन के हृदय में श्री स्वामी जी विराज रहे हैं। श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं, विराज के अब सबके हृदय सब भक्तन के हृदय में स्वामी जी विराज गए हैं। और सेवा कौन की सौंपी, क्योंकि पुष्टि पुरुषोत्तम की। तो भक्त सेवा करवे कौन की सेवा करवे जाएगा, तो कि पुष्टि पुरुषोत्तम की सेवा करेगा। तो भक्त जब पुष्टि पुरुषोत्तम की सेवा करेगो तो भक्त के हृदय में विराज रहे हैं जो श्री स्वामी जी श्री वल्लभ, आप ही श्री ठाकुर जी के साथ में श्री पुष्टि पुरुषोत्तम के साथ में अनेक प्रकार की नाना प्रकार की क्रीड़ा करेंगे। यानी कितने सैकड़ों भक्त हैं, पुष्टि जी कितने सारे हैं, सबके घर में सबके माथे ठाकुर जी पधरा दिए। तो सबके हृदय में से स्वामी जी विराज के, इतने सारे प्रभु के स्वरूप हैं, इतने सारे भक्त हैं, सबके हृदय में विराज के, और आप पुरुषोत्तम के साथ में अलग अलग प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं, और वो क्रीड़ा सु रस भोग कर रहे हैं। और करवे के साथ में जो भक्त है जाके हृदय में आप विराज रहे हैं, वाकु यथा अधिकार रसदान भी कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे को ये हो रहा है कि मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मेरी वाणी भी बंद हो गई, ऐसी स्थिति आ गई अब तो। कि श्री स्वामी जी श्री महाप्रभु जी कितनी कृपा कर रहे हैं, क्या मतलब समझ में ही नहीं आ रही है कि इतनी इतनी कृपा कोई कर सके कैसे। यहाँ तो कर रहे हैं, कोई कर सके ये तो मैं प्रश्न कर रही हूँ, तो यहाँ तो कर रहे हैं। हर एक भक्त यानी समस्त भक्तन के हृदय में श्री स्वामी जी विराजमान है, और जो पुष्टि पुरुषोत्तम उनके घर घर में विराज रहे हैं, उनके साथ मतलब सेवा के समय में श्री स्वामी जी आप नाना प्रकार की लीला रस क्रीड़ा कर रहे हैं, और रस को आप स्वयं भोग कर रहे हैं श्री स्वामी जी, और यथा अधिकार वह भक्त को भी रसदान कर रहे हैं।
गजब है गजब। ता भांति सो या कलिकाल विषय श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को पुष्टि रसमार्ग प्रकट करवे की इच्छा भई, तब पुष्टि भक्तन को अपने स्वरूप को रसदान करीवे की, तथा श्री पूर्ण पुरुषोत्तम आप अपने मुखारविंद रूप श्री स्वामी जी रूप श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु को प्रागट्य भयो। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु भूलोक में प्रकट हुए के पुष्टि रसमार्ग प्रकट करी, आप गुरु होए देवी जीवन को नाम दान करे ब्रह्म संबंध कराए, श्री प्रभु जी की सेवा पधराए, सेवा भजन को उपदेश करी, भावात्मक स्वरूप होए सकल भक्तन को भाव रस भोग करत हैं, तथा लीला सृष्टि की न्याय सकल भक्तन के हृदय में विराज के। बताए देखो लीला सृष्टि की तरह, लीला सृष्टि की न्याय मतलब लीला सृष्टि की तरह सब सबके सब भक्तन के हृदय में विराज के श्री प्रभु जी के सर्व अंग लीला रस को भोग करावत हैं। कितनी गजब की बात है कि लीला सृष्टि की तरह सकल भक्तन के हृदय में विराज के श्री प्रभु जी के सर्व अंग लीला रस को भोग करावत हैं, ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम श्री गुसाई जी गुरु कहे, अथवा गुरु कौन से कहिए, जामे गुरु के लक्षण होए। सो कली काल में तो गुरु बहुत बने हैं, परंतु गुरु के लक्षण तो काहू में नहीं। तो सो काहे थे जो गुरु के लक्षण तो यह है, जो प्रथम तो जीव उद्धार करवे को सामर्थ्य होए। सो उद्धार तो जीवन को जब करी सके जब जीवन के दोष दूर करवे को सामर्थ्य होए, और दोष तो कब दूर करी सके जब आप निर्दोष और निर्भय होए। गुरु के लक्षण में यहाँ सबसे पहले बता रहे हैं कि भाई गुरु के लक्षण तो ये हैं, जो सबसे पहले तो जीव को उद्धार करवे को सामर्थ्य होना चाहिए। तो वे जीव को उद्धार कैसे होएगा, क्योंकि तो जीव को उद्धार तो तभी हो सके जब जीव के दोष दूर कर सके। अब जीव के दोष दूर करने को सामर्थ्य होना चाहिए, और अगर जीव के दोष दूर करने हैं तो सबसे पहले खुद को निर्दोष और निर्भय होना पड़े। सो तो या कलिकाल पाए के दोष रूप हो रहे हैं, जो आज कलिकाल के जो गुरु हैं वो तो कलिकाल से संबंध होए के सब खुद ही दोष रूप हो रहे हैं, विषयासक्त हो रहे हैं, सत्य वाक्य नहीं है, शुद्ध उपासना नहीं है, इत्यादि अनेक दोष तो आप ही में भरे हैं। सो और जीव को उद्धार की सामर्थ्य तो कहाँ से होए, ताते निर्दोष तो एक श्री भगवान आप हैं, सोई अनेक जीवन के उद्धार करने में समर्थवान हैं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु आप श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप है, क्रिया शुद्ध है, वर्ण में सर्वोपरि वर्ण है, लोभासक्त नहीं है, जिनकी सत्य प्रतिज्ञा है, शुद्ध सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र श्री पूर्ण पुरुषोत्तम उपासक भगवत सेवा भजन परायण है, निर्दोष है, अनेक जीवन के उद्धार करवे को सामर्थ्यवान है, सोई आप निबंध में लिखे हैं। निबंध में लिखो है वो श्लोक है, महाकूल प्रसूतोपि दंबादि रहितम नरम कृष्ण सेवा परोवीक्ष श्री भागवत तत्वज्ञम। गुरु के लक्षण यहाँ बताए हैं। पहले तो जो अपन को बताया कि भाई अगर गुरु के लक्षण तो ये हैं कि जीव को उद्धार करे, और जीव को उद्धार कैसे होगा, तो कि दोष सारे चले जाने चाहिए, और दोष दूर करने को सामर्थ्य कौन में होगा, जा गुरु में गुरु जो गुरु खुद ही निर्दोष होवे तो ही वो जीव के दोष दूर कर सकेगा। तो यहाँ तो अभी कलिकाल के प्रभाव सु या कलिकाल के संपर्क में जो भी गुरु बने भय हैं वो खुद ही दोष रूप है, विषयासक्त हैं, लोभ सु भरे भय हैं, सत्य वाक्य नहीं है, शुद्ध उपासना नहीं है, इत्यादि अनेक दोष उनमें ही भरे भय है, तो वो जीव को कैसे उद्धार करेंगे। निर्दोष तो केवल श्री पूर्ण पुरुषोत्तम ही है, और कोई नहीं है निर्दोष। तो वो निर्दोषता श्री महाप्रभु जी में है, क्योंकि आप श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को स्वरूप हैं, आपकी क्रिया शुद्ध है, वर्ण करी के शुद्ध हैं, लोभासक्त नहीं है, जिनकी प्रतिज्ञा सत्य है, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र के उपासक और भगवत भजन में परायण है, निर्दोष हैं, और अनेक जीवन के उद्धार करवे को सामर्थ्य आप में है। तो या के हिसाब से यहाँ पे अपन को या में बताया है कि गुरु कैसे हैं,
तो वो श्लोक दियो है निबंध को के या में यह कहे जो गुरु कौन से कीजे जो महाकुल में जन्म लियो होए, जो महाकुल कौन सो कीजे, यहाँ कह रहे कि कुल अच्छे कुल में जो प्रकट भयो हो ऐसे को गुरु बनाना चाहिए। तो कि भाई महाकुल तुम अच्छो कुल कौन को कह रहे हो, तो कह रहे हैं कि अच्छो कुल जा कुल में श्री भगवान प्रकट हुए के स्वयं तथा प्रत्यक्ष वरदान दिए हुए सो महाकुल कहावे। भगवान ने जा कुल को प्रत्यक्ष प्रकट होए के आशीर्वाद दियो होए वो कुल महाकुल कहवावे। सो या कलिकाल में ऐसो कोई कुल नहीं है जो कुल में भगवान प्रकट होए तथा प्रत्यक्ष प्रकट होए वरदान दिए हुए ताते महाकुल हो कोई नहीं है। तो महाकुल तो एक श्री आचार्य जी महाप्रभु को है। सो क्यों जो यज्ञ नारायण जी ने सोम यज्ञ किए सो पूर्ण होत समय यज्ञ कुंड में थे यज्ञ भगवान यज्ञ पुरुष स्वयं प्रकट होए के लक्षावधि मनुष्यन के सन्निधान श्री यज्ञ नारायण जी को वरदान दिए जो हम साक्षात तुम्हारे कुल में जन्म लेंगे। अपन को सबन को ये वार्ता ये प्रसंग अपन को सबको मालूम है कि श्री महाप्रभु जी को प्रागट्य कैसे भयो, तो कि सो सोम यज्ञ पूर्ण भय वह समय में आपने यज्ञ नारायण भट्ट के में बतायो साक्षात ठाकुर जी प्रकट भय और आपने आज्ञा करी कि मैं तुम्हारे कुल में प्रकट होऊंगा। यहाँ के लक्षावधि मनुष्य के सन्निधान में मतलब करोड़ों लोग हैं लाखों लोगन के बीच में आपने प्रकट होके और या प्रकार सु आज्ञा करी वरदान दियो यज्ञ नारायण भट्ट जी को। तो यह यज्ञ पुरुष के वाक्य सबन ने सुने सो सुनी के सब आश्चर्यचकित हो गए। पाछे सब यज्ञशाली दीक्षणादिक प्रसन्न हो आशीर्वाद देत भये धन्य धन्य कहे। पाछे गंगाधर जी ने सोम यज्ञ किए, पाछे गणपति भट्ट जी ने सोम यज्ञ किए, पाछे श्री वल्लभ भट्ट ने सोम यज्ञ किए, पाछे लक्ष्मण भट्ट जी ने सोम यज्ञ किए। तब साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारिंद रूप श्री लक्ष्मण भट्ट जी के ग्रह श्री वल्लभ प्रभु अलौकिक रीत सो प्रकट भये। गर्भ संबंध होए फिर श्राव होए फिर अलौकिक अग्नि कुंड में ते प्रकट भये और श्री लक्ष्मण भट्ट जी को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम दर्शन दिए। वचन कहे माला दोय तथा प्रसादी उपरणा तथा युगल स्वरूप चर्वित तांबुल दिए। श्री आचार्य जी महाप्रभु के प्रागट्य को प्रकार भाव कहे हैं ताते महाकुल है। पूरा श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य को वर्णन यहाँ में बता दियो कि श्री महाप्रभु जी को प्रागट्य कैसे भयो। सबन ने सोम यज्ञ किए, जब 100 सोम यज्ञ पूर्ण भय तो श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने छेले सोम यज्ञ करे वहां में 100 सोम यज्ञ पूर्ण भय तब जाके श्री महाप्रभु जी को प्रागट्य भयो। और श्री महाप्रभु जी को प्रागट्य भी अलौकिक रीति से भयो है। गर्भ में पधार के भी गर्भ को श्राव करा दियो और फिर वापस अगली अलौकिक अग्नि कुंड में आप प्रकट भय और लक्ष्मण भट्ट जी को आपने आज्ञा करी और माला कंठी की माला प्रसादी चर्वित तांबुल और प्रसादी उपरणा ये सब कछु आपने कही कि ये बालक को पधरई हो करके। और या प्रकार से आचार्य जी महाप्रभु के प्रागट्य को प्रकार भाव कहे हैं ताते श्री आचार्य जी को कुल महाकुल है अथवा श्री आचार्य जी महाप्रभु को सो साक्षात से पूर्ण पुरुषोत्तम होए नाना प्रकार की लीला करत हैं अनुभव जतावत हैं अथवा श्रावण शुक्ल 11 पवित्र एकादशी की अर्धरात्रि को ब्रह्म छोकर में थे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम कोटि कंदर्प लावण्य साक्षात मनमत के मनमत रसात्मक स्वरूप प्रकट हुए के देवी जीवन के उद्धार करना गुरु उपदेश भगवत नामात्मक सर्वोपरि आत्म समर्पण ब्रह्म को संबंधात्मक परम अलौकिक मंत्र रजोतम दान करीवे की आज्ञा दिए हैं। यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने क्या प्रकार से जीव को दोष दूर करा के और ब्रह्म के साथ संबंध करायो और क्या प्रकार से आपने उद्धार कियो है देवी जीवन को वाको पूरा प्रकार बतायो। क्योंकि आपको कुल महाकुल है और वो महाकुल में आप प्रकट भये मतलब आप स्वयं निर्दोष हैं, आप स्वयं भगवान हैं और आप भगवान हैं यासु ही आप अपने भक्तन को उद्धार करवे में समर्थ हैं। तो ऐसे कोई गुरु उपदेश करवे की आज्ञा साक्षात श्री भगवान प्रकट हुए के नहीं दिए हैं और कोई को भी गुरु होके ऐसे श्री ठाकुर जी भगवान ने आज्ञा नहीं करी है
कि मेरे साथ इनको संबंध कराओ, इनके सारे दोष दूर हो जाएंगे। ये कौन को आज्ञा करी थी? श्री आचार्य जी को आज्ञा करी ना श्रीनाथ जी ने, कि भाई इन सबन के दोष दूर हो जाएंगे, तो आप चिंता मत करो, इन सबन को मेरे साथ ब्रह्म संबंध कराओगे तो इन सारे जीव के दोष दूर हो जाएंगे, या सो आप चिंता मत करो। यूं करके वचन कौन ने दियो? तो कि श्रीनाथ जी ने दियो, और वो श्री आचार्य जी को दियो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी गुरु को ठाकुर जी ने, भगवान ने साक्षात आज्ञा नहीं करी है, ये श्री महाप्रभु जी को ही करी। और दासो कहते हैं जो गुरु अथवा दक्षिण देश में विद्यानगर में राजा कृष्णदेव की सभा में मायावाद को जीते हैं, ता समय चारों संप्रदाय के आचार्य महंत मिली के प्रसन्न होए के अपनो वैष्णव धर्म संस्थापन करता जान के परम आनंद सो श्री आचार्य जी महाप्रभु को आचार्य पदवी को तिलक किए हैं। ये श्री महाप्रभु जी को जीवन चरित्र है। ये श्री महाप्रभु जी ने क्या आपको सामर्थ्य है ये सबको बतावे के लिए, मतलब आपने केवल अपने मार्ग में आए गए जीव को ही उद्धार नहीं कियो है, अन्यथा जितने भी पंडित हैं उन सबन को भी आपने या प्रकार सु शास्त्र के कोई भी शंका है उनकी, तो उन सबको भी निवारण कियो है, और साथ में माया मत को भी खंडन कियो है। और कृष्णदेव राय राजा के सभा में जो बहुत समय से उनके वहां पे चर्चा को कोई निकाल नहीं आ रहे हो, तो वाको निकाल श्री आचार्य जी ने कियो, तब जाके कृष्णदेव राजा ने आपको गोस्वामी का आचार्य को तिलक कियो आपने। सब सारे संप्रदाय के आचार्य सब बहुत प्रसन्न भय जब ये सारे चर्चा को समाधान भयो, मायावाद को जीते श्री महाप्रभु जी, तब ये बतायो कि तब उनने आचार्य पदवी को तिलक कियो, ताते इन समान कोई और आचार्य गुरु नहीं है, ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु सर्वोपरि गुरु हैं। अथवा यानी अब अपन को बहुत सारी चीजें तो यहाँ बता दी, और अभी और बता रहे हैं कि वे गुरु हैं तो आप क्या क्या सामर्थ्य रखे हैं और क्या क्या प्रकार से कृपा करे हैं। अभी तो ये अपन 4 पेज पढ़ चुके हैं, अभी 3 पेज और हैं आके, तो अभी तो जितना हो सके वो अपन जरूर सु करेंगे, और बाकी को अपन परसों पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ ये अपने जो श्री महाप्रभु जी हैं उनको स्वरूप समझने के लिए, और अगर नहीं समझेंगे तो उनमें जो दृढ़ता विश्वास जो हमको आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं अपन को वो कमी रहेगी अगर अपन स्वरूप नहीं जानेंगे तो, कि श्री महाप्रभु जी में कितना सामर्थ्य है। केवल अपन यही सोचने में कि भाई श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा करी कि जा प्रकार सु लीला में ये है और या प्रकार से महाप्रभु जी हैं, तो ये हम जो आपके शरणस्थ हैं वो सब अपन मान्य नहीं भी बताएंगे फिर भी हम मानेंगे, जैसे महाप्रभु जी सर्वोपरि। ये प्रमाण तो हमारे सामने आवे वाले प्रश्न के उत्तर के लिए हमको समझना है, कि हमारे सामने जितने भी प्रश्न करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो प्रश्न करने वाले हमारे घर वाले ही होंगे, कि भाई ये चीज यूं क्यों है, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करो हो, तुम ये करो हो, तुम तो बड़े भक्ति करो हो, तुमको ये चीज तो यहाँ में ये गलत चीज दिख रही है और ये भी तुम कर रहे हो, तो ये क्या है। ये सब समझने के लिए अपन को खुद को पहले समझना पड़े कि भाई अपने मार्ग में अपने पुष्टि प्रभु अपने श्री आचार्य जी क्या सामर्थ्य रखे हैं। हम तुम सब जान रहे हैं, जो आपके शरण आए हुए हैं, हमने जो सर्व समर्पण करो है, हम सब ये जान रहे हैं कि आप सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, कोई शंका ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। और हमको ये सब प्रमाण नहीं देंगे तो आपको जरूरत भी नहीं है, कि हमको कोई प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे लिए सर्वोपरि हो, बात खत्म हो गई, हमको कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं। ये प्रमाण तो हमको सामने, हमारे सामने अगर कोई आके ये खड़ो हो जाए और हमारी मार्ग की टीका करे, या हमारे महाप्रभु जी या हमारे ठाकुर जी पे कोई उंगली उठावे, तो हम वाकू दो टुक जवाब दे सकें, और ये चीज हमारी दृढ़ता को बढ़ावे है कि हमारे ठाकुर जी कोई के साथ तुलना करने, मतलब कोई की भी तुलना ठाकुर जी के साथ से महाप्रभु जी के साथ हो ही नहीं सके।
यासु यहाँ पे बार बार आगे सो आगे हमको और प्रमाण देके श्री महाप्रभु जी के स्वरूप हमको समझाए जा रहे हैं। देखो आगे लौकिक गुरु अलौकिक गुरु को प्रमाण बतायो, फिर वो लौकिक गुरु में सामर्थ्य उनको नहीं है, उनको दियो जाए है। श्री महाप्रभु जी स्वयं सामर्थ्यवान है, उनको कोई के सामर्थ्य की जरूरत नहीं है ये प्रकार बताओ। फिर लीला में जो श्री स्वामी जी को स्वरूप है वही श्री महाप्रभु जी को स्वरूप है। जहाँ प्रकार से श्री स्वामी जी अपने भक्तन पे अपने सखी जन पे कृपा करे हैं, वही प्रकार से श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी यहाँ पे भूतल पे अपने भक्तन के ऊपर कृपा करे हैं। फिर हमको ये बतायो कि क्या प्रकार से ठाकुर जी मतलब गुरु को स्वरूप होना चाहिए, तो वो स्वरूप हमको पूरा बताया जा रहा है कि गुरु कैसे होने चाहिए। तो वो कुल कुल की उत्तमता होनी जरूरी है। तो कुल की उत्तमता कैसे है, वाको पूर्व प्रकार से महाप्रभु जी को ये बता रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी यहाँ पे और भी अपन को यहाँ पे संसार कहाँ चलोगे अपन आत्मसमर्पण कराए के ब्रह्म संबंध कराए अपन को ताते कहत हैं जो गुरु अथवा दक्षिण देश में जा प्रकार सु श्री महाप्रभु जी को आचार्य पदवी पे तिलक भयो, वो पूरा प्रकार हमको बतायो। अब कहत हैं जो संसार के विषय और जितने गुरु हैं जिनमें गुरु के लक्षण नहीं है, संसार में और भी जितने भी गुरु हैं उनमें गुरु के लक्षण नहीं है। सो काहे थे जो गुरु तो वे ही सर्वोपरि है, तामे नरत्व धर्मत्व होए, सो नर रूप तो श्री भगवान है, जिनके मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। ताते नर रूप तो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप हैं, और काहू अन्य गुरु में नरत्व धर्म नहीं है। अथवा अब दूसरो एक बात और बता रहे हैं कि ऐश्वर्यादि षट धर्म संबंध श्री भगवान है, ताते श्री भगवान सर्वोपरि हैं, तिनके मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु आप हैं। ताते ईश्वर आदि षडधर्म से संयुक्त संपन्न ऐसे सामर्थ्यवान गुरु श्री आचार्य जी हैं। तो काहे तो जो गुरु के विषय पहले तो ईश्वर आदि धर्म चाहिए, तो काहे तो जो जीव तो जन्म जन्म को अपराधी दोषी हो रहे हो है। अब कह रहे कि गुरु में ऐश्वर्य षड धर्म की क्या जरूरत है, गुरु ने उपदेश कर दियो, बात खत्म हो गई। उनको भगवान की तरह जो ऐश्वर्य धर्म है, जैसे अपन के ऐश्वर्य छठ धर्म, ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य, ये जो धर्म है ये भगवान में है। तो ये सारे धर्म जो है वो गुरु में भी होने चाहिए। तो भाई गुरु में ये सब धर्म होने की क्या जरूरत है, वहां पे ये पूछ रहे हैं भाई ऐसी जरूरत क्या है। तो कह रहे हैं कि जीव जन्म जन्म के महा अपराधी दोषी हैं। जीव कैसे हैं, जन्म जन्म के, सिर्फ यही जन्म के नहीं, जन्म जन्म के जन्म जन्म को अपराधी दोषी हो रहे है। तो ऐश्वर्य आदि धर्म बिना सर्व क्षमा नहीं होए। अगर गुरु के पास ये ऐश्वर्य षड धर्म नहीं है तो वो अपने जीव के दोष जन्म जन्म के जो अपराध हैं वो दूर नहीं कर सके। और वीर्य धर्म बिना अनेक जन्म के पापादिकन को याके हृदय में ते काटी सके नहीं। अच्छा, हाँ हाँ, ओहो क्या बात है। देखो अब तो एक एक धर्म को पूर्व प्रकार बता रहे हैं। ऐश्वर्य आदि षट धर्म अपन शुरू से गिनेंगे, ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य, ये 6 धर्म है बताए। अब अपने गुरु में ऐश्वर्य धर्म आयो, तो ऐश्वर्य धर्म क्या आएगो, बड़प्पन। बड़प्पन जब अपनो होवे तब अपनो प्रभाव कोई पे पड़े। तो प्रभाव कैसे होएगो कि जो जन्म जन्म के अपराधी जीव हैं, अपराध तो दूर करें वो तो बराबर है, लेकिन उनके अपराधन को क्षमा करना। अगर आज हम अब बहुत सारे अपराध आज भी करे हैं, ठाकुर जी की टहल में हम लोग जब भी हुए हैं तब बोलवे से लेके सेवा में, सामग्री में, वस्त्र में, श्रृंगार में, सजावट में, झारी भरवे में, झारी फलावे में, भोग धरवे में, पात्र मांझवे में, बहुत सारे अपराध अपन से हुए हैं। तो वो सारे अपराधन को क्षमा कर देवे, आपको बहुत बड़ो हृदय है, ये हमारे को सबसे बड़ो प्रभाव
अपने गुरु को ये हमारे हृदय में अंकित हो गयो कि हमारे अपराधन को क्षमा करने को सामर्थ्य, क्योंकि क्षमा करना भी बहुत सहज नहीं है। आज अपन को गुस्सा बहुत जल्दी आ जावे, क्रोध बहुत जल्दी आ जावे। क्षमा करना चाहे छोटी सी बात हो, वह बात में कछु दम भी नहीं हो, फिर भी हमको गुस्सा आ जावे, अपन लेट गो नहीं करे, अरे कोई बात नहीं जावे दो, देखी जाएगी, कोई बात नहीं, हो गया, हो जावे, सबन से हो जावे, ऐसी गलतियां तो होती रहे, कोई बात नहीं। ऐसो भी हमारे मन नहीं आया, अरे ऐसे कैसे हो जावे, मैं आपको यूं देख लूंगे, मैं आपको ये सजा दे दूंगा, नहीं जाने कितना कितना विचार कर लेंगे और वाको अमल में भी ला देंगे। हम वो चीज कर भी देंगे, एक आध थप्पड़ भी मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, तेरे से हुआ ही कैसे, ये गलत होना ही नहीं चाहिए तेरा, मतलब ऐसो क्रोध अपने हृदय में, क्योंकि क्षमाशील नहीं है हृदय। तो यहाँ गुरु है जो क्षमाशील है, तो वाको ऐश्वर्य, वाको प्रभाव हमारे हृदय में अंकित हो गए। दूसरी बात बताई, वीर्य धर्म, मतलब पराक्रम, ऐसो शौर्य कौन के अंदर हो सके, तो क्या अपने गुरु में हो सके, तो कि कौन सा पराक्रम दिखा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर वीर्य धर्म नहीं है गुरु के अंदर, तो वाके बिना अनेक जन्म के पापादिकन को याके हृदय में ते काटी सके नहीं। जीव के अंदर, भक्त के अंदर अगर पाप भरे भए हैं, तो वो वाके पास शौर्य ही नहीं है गुरु के पास, तो वाके पाप को कैसे काटे वो। श्री आचार्य जी में ये शौर्य है, ये पराक्रम आप कर सके हैं कि भक्त के हृदय में जितने भी पाप हैं या वाके पाप जो हैं उनको काटवे को सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी में है। तीसरो, अरु यश धर्म बिना सुयश को स्थापन सेवक के हृदय में कैसे कर सकेंगे। तीसरा है ना यश, जब आपको यश नहीं है या आप में यश धर्म नहीं है, तो आप अपने भक्त के हृदय में अपने भक्ति मार्ग को, अपने पुष्टि मार्ग को, अपने पुष्टि प्रभु को यश वाके हृदय में कैसे स्थापन करेंगे। जब आप में यश धर्म नहीं है, तो भक्त को कैसे देंगे, जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो मैं भक्त को कैसे, कोई को भी कैसे दे सकूं, मेरे पास है ही नहीं वो चीज। तो ये यश धर्म भी होना जरूरी है। फिर कह रहे हैं, और श्री धर्म बिना भक्त को शोभा रूपी जो मनोरथ सुपूर्ण पुरुषोत्तम कर सके नहीं, पूर्ण पुरुष कर सके नहीं। श्री यानी शोभा, जो श्री नहीं है, श्री धर्म नहीं है, तो भक्त के जो मनोरथ रूपी, जो शोभा रूपी जो मनोरथ है, वाको कैसे पूर्ण करेंगे। मनोरथ तो शोभा युक्त ही है ना, कोई भी मनोरथ करेंगे तो अपन को दर्शन करने को आनंद आवे, ठाकुर जी व मनोरथ को अंगीकार करें, तो यहाँ में उत्सव की गिनती आ गई कि भी उत्सव है तो मनोरथ पूर्ण रूप से खिल रहे हैं, शोभा बढ़ रही है, यूं ही कहे ना अपन, बहुत अद्भुत सजावट है, बहुत अद्भुत ठाकुर जी को अंगीकार कराए हो, ऐसे करके। तो जो श्री धर्म नहीं है अगर, तो फिर भक्त के जो मनोरथ है वो शोभा रूपी है, वाको कैसे पूर्ण करेंगे। फिर ज्ञान धर्म बिना जीव के अनेक जन्मन को अज्ञान कैसे दूर करेंगे। अगर ज्ञान धर्म नहीं है तो जीव के अनेक जन्मन को अज्ञान कैसे दूर करेंगे। और वैराग्य धर्म बिना जीव को अनेक जन्म को अज्ञान को जो मोह है, जो ममत्व है, जो लोभाधिक सो जीव संसार आसक्त हो रहे है, वह संसार ते मोहाशक्ति छुड़ाए, वैराग्य उपजाए, ताको भगवद आसक्ति कराए, सेवा भजन में परायण करके अनुराग उपजाए सके नहीं। अगर वैराग्य धर्म नहीं है तो कह रहे हैं कि गुरु के अंदर ये 6 धर्म क्यों होने चाहिए, तो कि वो यही के लिए होने चाहिए ताकि वो जीव के अनेक अपराधन को क्षमा कर सके, वाके अनेक जन्म के पापन को काट सके, वाको श्री ठाकुर जी के और अपने मार्ग को यश हृदय में स्थापन कर सके, वाके शोभा रूपी जो मनोरथ है उनको पूर्ण कर सके, वाको अनेक जन्म के जो अज्ञान है वो ज्ञान सु दूर कर सके, और वाको जो संसार आसक्ति जो मोह हो गया है अज्ञान वश ममत्व के कारण, वह अज्ञान को दूर करके वह में सुमोहाशक्ति छुड़ाए के भगवत आसक्त करके और भगवत भजन में परायण करवे को सामर्थ्य गुरु में होए, या के लिए ये 6 धर्म
गुरु के अंदर होने चाहिए, यूं कह रहे हैं यहाँ पे। तो या के लिए और धर्मीय बिना, सातवां कौन सो है? धर्मी स्वरूप। छह धर्म और सातवां धर्मी स्वरूप। तो धर्मी स्वरूप के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियादिकन को उद्धार कर सके नहीं। इन सबों को उद्धार कौन कर सके? साक्षात धर्मी स्वरूप स्वयं प्रभु। और अगर सात धर्म नहीं है गुरु के अंदर, तो भक्त को कहीं से भी कोई भी प्रकार को उत्कर्ष नहीं होएगा, क्योंकि वहां को कुछ मिलेगा ही नहीं। सबसे पहले तो वहां जन्म जन्म के अपराध ही नष्ट नहीं होंगे, तो वहां से आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर जब अपराध नष्ट ही नहीं होंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा जीव? सबसे पहले वहां के दोष नाश करने पड़े, वहां के पाप काटने पड़े, वहां के हृदय में यश देना पड़े, फिर वहां को मनोरथ पूर्ण करने पड़े, वहां को अज्ञान दूर करना पड़े, फिर मोहाशक्ति छुड़ा के, मतलब संसार में वैराग्य करा के भगवद आसक्त बनाना पड़े। और या में कोई भी प्रकार की जाति को नड़तर रूप नहीं हुए। मतलब यहाँ बताए ना कि अगर धर्मी स्वरूप नहीं है, धर्मी स्वरूप अगर विराज रहे है गुरु के अंदर, तो ही वो हरेक जाति के, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, सबन को उद्धार कर सके, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। ताते ऐश्वर्यादिक शत धर्मन में सु एक हु धर्म काहू गुरु के विषय नहीं है। अभी के लौकिक गुरुगण में अपन देखें तो ऐसे एक भी धर्म कोई भी गुरु में नहीं है। सो काहे थे जो जिनमें श्री भगवान के श्रद्धर्म में सो एक हु धर्म को प्रवेश हो गो, तिनको संपूर्ण जगत में वंदना करके महासामर्थ्यवान होए, सो तो कहूं देखियत नहीं है। अगर ठाकुर जी के इन छह धर्मन में से कोई भी एक धर्म भी अगर कोई गुरु के अंदर देखेगो, दिखेगो अपन को, तो वाकू पूरा जगत वंदना करेगो। तो ऐसो तो हमको यहाँ कोई नहीं दिख रहा कि जाको पूरी जगत वंदना कर रहे हो। यहाँ पे श्री गोकुलनाथ जी ऐसा हमको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ही एक ऐसे हैं जो जगत गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं, जिनको पूरा जगत वंदन करे। यहाँ पे सब गुरु हैं, इनमें गुरु के लक्षण नहीं है। श्री आचार्य जी महाप्रभु तो सर्व धर्मन करी के संपन्न है, ताते ऐश्वर्य धर्म करी के सकल देवी जीवन के दोष अपराध क्षमा किए हैं, और वीर्य धर्म करी के देवी जीवन के अपराध दोष रूपी प्रतिबंध को नाश करी अभय किए हैं। और यश धर्म करी के संसार संबंधी अनेक प्रकार के व्रथा सकल बकवाद मुखरता वाणी छुड़ाए के, और महानिर्मल स्वच्छ उज्जवल पुण्य पवित्र श्रेयस भगवत लीला रूपी यश स्वयश को दान किए हैं, और अपने समान यश त्रैलोक में अपने भक्तन को प्रकट किए हैं। जैसे श्री भगवान की यश गाथा गान किए किए थे सकल जीवन को कल्याण होए, तैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवकन को यश जो जीव गाय गान करेगो ताको कल्याण हुए है। और श्री धर्म करी श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने भक्तन के सकल कामना मनोरथ मन वांछित लौकिक अलौकिक पूर्ण करत हैं, ताते भक्त शोभा को पावत हैं। और ज्ञान धर्म करी श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने भक्तन के लौकिक अज्ञान दूर करी अलौकिक ज्ञान भगवत महात्म्य भक्त के हृदय में प्रकाश किए हैं। ताते जो जीव श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवकन को सत्संग ताको अज्ञान क्षण मात्र में दूर करी के भगवत गुणगान की प्राप्ति करत है। और वैराग्य धर्म करी श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अपने सेवकन को लौकिक संसार आसक्ति लोभ मोह अहंता ममता छह अवगुण पंच पर्व अविद्या छुड़ाए के संसार में कुटुंब में इंद्रियादिक विषय में ते आसक्ति छुड़ाए वैराग्य उपजाए अपने शरणागत लेके भगवद आसक्ति उपजाए भगवद रस में लीन किए हैं। ये तीनों ये पूरा करना। अभी 1.5 पेज और है। ले ले मैं पूरा गुरु नाम पूरा कर ले मैं आज।
छह धर्म जो अपन ने पहले देखे, वहां में मतलब कह रहे हैं कि अगर गुरु में ये धर्म नहीं होंगे तो वो अपने भक्त को कछु भी दान नहीं कर सकेंगे। और वही प्रकार यहाँ पे श्री महाप्रभु जी के लिए वही बता रहे हैं कि आप में है ये धर्म, यासु आप अपने भक्तन को सर्वगुण संपन्न कर सके हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि धर्मी स्वरूप सो आप विराज के अरु धर्मी रूप होए श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने देवी जीव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री या जन्म में सेवकन को अंगीकार करी के भगवत भक्ति को दान किए हैं, भगवत सेवा सौंपे हैं। ताते श्री आचार्य जी के समान और को गुरु नहीं है, तथा और गुरु में तो एक हो भक्ति दान करवे को सामर्थ्य नहीं है। और श्री आचार्य जी महाप्रभु तो आप अपने सेवकन को नवधा भक्ति फलरूप दान किए हैं, तथा और गुरु जो हैं सो तो अपने धन लोभार्थ सेवक करत हैं। तैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु धनार्थ सेवक नाही करत हैं। और गुरु जो है सो तो अपनी अन्य उपासना अन्य धर्म को आचरण करते हैं और अपने सेवकन को अन्य धर्म को उपदेश करते हैं। और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी तो आप जो उपासना आप करते हैं सो ही उपासना अपने सेवकन को बतावत हैं। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि और जो धर्म के गुरु हैं या और जो भी गुरु हैं वो खुद तो कछु और करें और अपने सेवकन को कछु अलग बतावें, लेकिन श्री महाप्रभु जी तो जो खुद उपासना कर रहे हैं यानी जो खुद सेवा कर रहे हैं वो ही सेवा अपने भक्तन को बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कछु अलग कर रहे हैं और अपने सेवकन को कछु अलग बता रहे हैं। यासु जो सेवा भजनादिक आप करत हैं सो ही अपने सेवकन को उपदेश करत हैं। ताते अन्यत्र तो पाखंड धर्म है और श्री आचार्य जी महाप्रभु तो दंभ पाखंड करी के रहित हैं। और जो गुरु तो और जो गुरु हैं वो तो श्री भागवत के तत्व को जानत नहीं है। ताते यथार्थ भगवत स्वरूप को ज्ञान काहू को नहीं है। और जो गुरु हैं उनको तो श्रीमद भागवत जी को तत्व को ज्ञान ही नहीं है। यासु वो कोई भी भगवत स्वरूप को ज्ञान नहीं है कोई को। ताते अपने अपने बुद्धि अनुसार सब मार्गोपदेश करत हैं। पर उसी आचार्य जी महाप्रभु को तो संपूर्ण श्री भागवत को यथार्थ तत्व ज्ञान है। ताते अपने सेवकन को श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप को भजन सेवन यथार्थ उपदेश करत हैं, तथा आप श्री कृष्ण परायण करत हैं। ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप हैं। ताते श्री गुसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम गुरु कहे, अथवा जो जा मार्ग को प्रकट करता होए सो ही ता मार्ग को गुरु कहावे। ताते पुष्टि मार्ग के प्रकट करता उपदेश करता गुरु श्री आचार्य जी महाप्रभु आप हैं। कहा कोई वादी शंका करे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं तो एक पुष्टि मार्ग को छोड़ और मार्ग को निरूपण नहीं किए हैं, सो क्यों? अब ये वादी को तो रहना जरूरी है, नहीं तो आगे आ ही नहीं सके अपन। वादी नहीं हो तो आगे को नाम नहीं हो तो ऐसा लगे मुझे तो। वादी शंका कर रहे है कि तुम ये कह रहे हो कि आचार्य जी पुष्टि मार्ग को छोड़ के और मार्ग को निरूपण नहीं किए हैं, तो ऐसा क्यों किए? और आचार्य तो अनेक मार्ग को निरूपण करते हैं, अनेक फल सिद्धांत बताए हैं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु सर्व मार्गन के गुरु थे बड़े कैसे कहे जाए? और सबन ने तो बहुत सारे धर्म बताए हैं, बहुत सारे मार्ग बताए हैं, लेकिन आचार्य जी ने तो खाली पुष्टि मार्ग ही बताए हुए। तो तुम ये कैसे कह सको कि ये सब आचार्य से बड़े हैं? तो या प्रकार कोई वादी शंका करे ताको दूर करवे को श्री गुसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी का नाम कहे हैं जो स्वानंद तुंदिलह। बहुत सुंदर नाम है, श्री वल्लभाधीश की है। यहाँ आपने ये नाम जो है वो यहाँ पे पूर्ण भयो श्री वल्लभ की कृपा सु, श्री गोकुलनाथ जी श्री गोसाई जी की कृपा सु। वास्तव में बहुत ही अद्भुत अद्भुत स्वरूप यहाँ में अपन को जानने मिले है कि श्री महाप्रभु जी कितने सामर्थ्यवान हैं और वो सामर्थ्य हमको दान करते जा रहे हैं, हम पे कृपा करते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जहाँ चीज के मतलब हम अधिकारी हैं कि नहीं है तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन आपको स्नेह इतना है, आपकी कृपा हम पे इतनी है, हम तुमको सब सब कुछ हम तुमको देंगे और दे रहे हैं, कोई शंका ही नहीं है यहाँ पे।
आपको जो गुरु स्वरूप, जो आचार्य स्वरूप जो यहाँ पे बताया गया, ये अद्भुत बताया गया। कितने कितने खुलासा श्री गोकुलनाथ जी ने किए, एक से बढ़ के एक। यहाँ पे मतलब कोई शब्द नहीं है या कोई विवरण करने के लिए। बहुत बहुत अद्भुत है। श्री वल्लभ की कृपा से आपको ये स्वरूप अपने हृदय में दृढ़ होवे और हमारी दृढ़ता और बढ़े, आपके स्वरूप में आसक्ति और बढ़े। बस यही आपके चरणारिंद में विनती है कि हम कहीं नहीं भटके जाके, हम आपके चरणारिंद में स्थिर होके रहे। बस यही हमारे श्री वल्लभ से विनती है। श्री वल्लभ आदेश कीजिए। आप ज गुरुનું મહાત્મ્ય આટલું જય સુંદર સત્યનારાયણ, જય હો. જીજી દંડવત આપને। खूब आशीर्वाद सोनल बहन। દંડવત પ્રણામ જીજી જેવાલા. આપે, हाँ जीजी आपे खूब सुंदर एक आशीर्वाद। વાત કરી। એ વાક્ય જીજી એવું હતું દંડવત કે પ્રણામ. લોજિક हाँ एक લોજિક मिनट નું हाँ। વાક્ય હતું જીજી। हाँ, એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત दो કરવા मिनट માટે रुक जाओ सब અજ્ઞાન, जने। हाँ જ્ઞાન પ્રાપ્ત हाँ કરવા માટે हाँ અજ્ઞાન થી दूर રહેવું જોઈએ। એ વાત કઈ જીજી हाँ। આપને, મને યાદ ના રહ્યું। ના ના, અજ્ઞાન ને દૂર કરી દે છે। હા, જ્ઞાન પ્રાપ્ત જ્ઞાન, કરવા માટે અજ્ઞાન થી દૂર રહેવું જોઈએ। હા, ભૂલ થઈ ગઈ। હા અજ્ઞાન થી દૂર રહેવું જોઈએ ને, અજ્ઞાન ને દૂર કરે છે। આપણા પાસે જન્મોનો અજ્ઞાન ભરેલો છે। આ એક જન્મનો નહીં, અનેક જન્મોનો અજ્ઞાન આપણામાં ભરેલો છે। એ અજ્ઞાનને શ્રી મહાપ્રભુજી જ્ઞાનથી દૂર કરે છે। આપને પાસે એટલું જ્ઞાન બિરાજે છે કે એ જ્ઞાન આપણને પણ આપે છે અને એનાથી આપણામાં જે અજ્ઞાન છે એને દૂર કરે છે। અચ્છા, એટલે એવું જ્ઞાન સામર્થ્ય છે। જ્ઞાન મેળવીએ તો અજ્ઞાનતા દૂર થાય, એવો અર્થ થાય ને હા દીદી? હા, એવો જ અર્થ થયો ને। જેમ હા જેમ સૂરજ આવશે તો અંધકાર ઓટોમેટિક જતો રહેશે, એને અંધકારને ધક્કો મારવાની જરૂર નહીં પડે। સૂરજ આવશે તો અંધકાર ઓટોમેટિક જ જતો રહેશે એમ। હા જીજી, સુંદર એવી વાત રીતે થઈ તો ગઈ। જ્ઞાન આવશે, જ્ઞાન આવશે તો અજ્ઞાન ઓટોમેટિક જતો રહેશે, પછી અજ્ઞાન અંદર ભરાયેલો નહીં રહે એમ। નહીં। જેવાલા દંડવત પ્રણામ. ખૂબ દંડવત પ્રણામ આશીર્વાદ, જીજી શ્રી. દંડવત પ્રણામ. ખૂબ આશીર્વાદ બધાને। દંડવત પ્રણામ જીજી. પ્રણામ, दंडवत प्रणाम जीजी। દંડવત ખૂબ પ્રણામ. જીજી આશીર્વાદ ધન્યવાદ પ્રણામ। બધાને। જેથી આપણને તો એટલું જ સમજવાનું, પોઈન્ટમાં જો આપણે જાણીએ તો એ જન્મથી જન્મો, જેટલા જન્મો છે એટલા બધા દોષો છે આપણાની અંદર, તેમ છતાંય આટલી કૃપા કરી છે તો એ કૃપાનું ફળ એ જ કે આપણે ઠાકોરજી પધરાઈ હાથ સેવા કરો, અષ્ટયામ સેવા કરો, એ જ બસ આપણું ફળ છે। નું શરણ આપણે ના છૂટે એ જ જોવાનું કે આપણા આટલા દોષો, આટલા શ્રી કરોડો મહાપ્રભુજી હા એ જ કૃપા કરી રહ્યા છે કે તમે ગમે એવા હોય તો અમારી સન્મુખમાં રહો। આપણે કેમ બચ્ચાને કે તારે જે કરવું હોય તો મારી સામે કર, તારે જે કરવું હોય તો મારી સામે કર, બસ તું મારી નજરની સામેથી હટવો ના જોઈએ। એટલે આપણે તો આપણી દ્રષ્ટિ એના ઉપર રહે હંમેશા, એવું આપણે ઈચ્છીએ છીએ। ભલે બાળક એની રીતે સ્વચ્છંદ ફરતો હોય પણ આપણી નજર એની સામે જ પડતી હોય, એટલે ગમે ત્યારે પણ બાળક પડવા જાય કે કઈ ભૂલ કરવા જાય તો આપણે એને સાચવી લઈએ છીએ। તો શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ઠાકોરજીને એ જ આજ્ઞા છે કે તમે ગમે એ કરો, ગમે પણ અમારી સામે રહો, બસ અમારી સન્મુખતામાં રહો। અને સન્મુખતામાં રહીશું એટલે ઓટોમેટિક બાકી બધા, જેમ કીધું ને કે જ્ઞાન આવશે એટલે અજ્ઞાન ઓટોમેટિક દૂર થઈ જશે। એને પછી બેસવાની જગ્યા નહીં મળે ક્યાંય, કે હું ક્યાંય બેસું જઈને એમ, એવું છે। ખૂબ સુંદર, હા દીપક, એકદમ ગહન સમજાવ્યું। સ્વાનંદ તો છેલ્લો છેલ્લો શ્લોક આવ્યો ને? स्वानंद तुम दिलतो પદમાં દલાય। गिरिधर लाल के पानिक ऊपर आज सखी तन टूटे, गिरिधर लाल के बानिक ऊपर आज सखी तन टूटे,
चूर्ण चंदन और रगजा कुमकुम नहीं आ નથી આવતું પિચકારી ને ભરી દીકરી पिचकारीना रंग छूटे गिरिधर लाल की मानिक ऊपर आज सखी तन टूटे લાલ કે નૈના રંગ રંગ ભય हाँ लाल के नैना रग मग देखिया आंगन आंगन लूटे रे કૃષ્ણદાસ ધન્ય ધન્ય રાધિકા दास धन्य धन्य राधिका कृष्ण दास धन्य धन्य राधिका अधर सुधारस घूटे गिरिधर लाल की बानिक ऊपर आज सखी तन टूटे गिरिधर लाल એવું અધૂરું લખોટેલું બહુ સુંદર દીદી આ કીર્તન